अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ, हम्द, सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम हम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद। तो आज हमारा इंशाल्लाह हम सीरत लेंगे। सीरत हमारी बहुत दिनों से नहीं हुई है। सैटरडे संडे 2 दिन हम सीरत ले लेंगे। आज कोई आया नहीं है, मैसेज कीजिए ना सबको कि क्यों नहीं आए करके। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, कर दीजिए जरा कॉल। यहाँ से कहाँ से हमारा जंग खंदक हो गई थी हमारी, और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे उम्रे का जब उनको ख्वाब आया तो उम्रे के लिए निकले थे और सुलह हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे थे। और वहां पे उन्होंने हजरत उस्मान को भेजा मक्का की खबर लेने के लिए। तो हजरत उस्मान को उन्होंने कैद कर लिया और क्या अफवाह उड़ा दी कि हमने हजरत उस्मान को नौजुबिल्लाह कत्ल कर दिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कत्ल का बदला लेने की बैत ली, झाड़ के नीचे बैत ली। वो बैत क्या नाम से मशहूर हुई? बैत रिजवान के नाम से मशहूर हुई। यहाँ तक हमारा हुआ था। फिर आगे है मक्का में काफिरों को इस बैत का हाल मालूम हुआ तो खौफ से उनके दिल दहल गए। मक्का में जब ये बैत के बारे में उनको मालूम हो गया कि इन लोगों ने बैत ली है, हजरत उस्मान का वो बदला लेंगे, तो वो बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि उनको पता था कि ये अगर जंग के लिए निकल गए तो पीछे नहीं हटेंगे और अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। सबने कहा मुसलमानों से अब सुलह कर ली जाए, खैरियत इसी में है, वरना बड़ी तबाही होंगी। सबने क्या कहा? सुलह कर ली जाए, नहीं तो बहुत तबाही मचेंगी। काफिरों में एक शख्स था सहल बिन उम्रो था। ये सूझबूझ होशियारी में बहुत ज्यादा मशहूर था। साथ ही जबान आवर खतीब भी थी, मतलब उसकी जबान के लहजा भी जो था उसकी बहुत अदब वाली और अच्छी जबान थी और सूझबूझ वाला और अक्लमंद आदमी था। लोगों ने उसे खतीब कुरैश का लक़ब दे दिया था। उन्होंने सुलह की बातचीत के लिए उसी को दौड़ाया। अब ये अब इनको पता चल गया कि इन्होंने कसम उठाई है, तो अब ये लड़ने के लिए आएंगे तो जंग हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया मक्के वालों ने कि सोहेल को भेज दिया, किसके लिए? कि सुलह कराने के लिए। इसीलिए ये जंग का नाम सुलह हुदैबिया रखा गया। जगह का नाम हुदैबिया और सुलह हुई थी इसलिए सुलह हुदैबिया। ठीक है। सहल आया तो उसने देखा मुसलमानों में बड़ी हमा हमी है, हर तरफ जंग की तैयारियां हैं। अब उसने क्या देखा? सब लोग जंग की तैयारियां कर रहे हैं मुसलमान, क्योंकि उन्होंने बैत ले ली थी। ये देखकर वो घबरा गया, लपक कर खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, आप यकीन माने उस्मान बिल्कुल सही सलामत है। आप यकीन माने उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सही सलामत है। उनके कत्ल हो जाने की खबर बिल्कुल गलत है, ये अफवाह थी, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके पास सुलह की गर्ज से आया हूँ। यहाँ आपके साथी जंगी तैयारियों में मसरूफ है। उधर कुरैश ने कसम खा ली है, इस साल आपको मक्का आने नहीं देंगे। अब कुरैश ने भी कसम खाए थे कि इस साल हम मक्का उनको आने नहीं देंगे। अब सुलह कैसी हुई है आप सोच रहे होंगे। तो सुलह कैसी हो रही थी कि आगे हम अब अगले साल आपको उम्रा करने के लिए इजाजत मिलेंगी और 10 साल तक जंग नहीं होंगी। ये उनकी सुलह हुई। ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिर उन्होंने भी कसम खा ली थी मक्का वालों ने कि इनको भी ये बार ये लोग आए हैं तो हम इनको उम्रा नहीं करने देंगे। मैं कुछ शर्तें लेकर आया हूँ, उनमें से हमारे लिए भी सलामती है और आपके लिए भी बेहतर है। अगर आप मान ले तो एक खौफनाक जंग टल जाएंगी। कौन कह रहा है? सहल कह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ना जाने कितनी जानें बच जाएंगी और इतनी बड़ी नेक नामी का सेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर बंध जाएगा। ये सहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या शर्तें हैं? सोहेल, इस साल आप तवाफ किए बगैर लौट जाए, अगले साल आए और सिर्फ 3 दिन रहकर चले जाए। तलवार के सिवा कोई हथियार साथ न हो और तलवारें भी नियाम में हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और क्या शर्त है? सोहेल ने कहा, कुरैश का एक कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना आ जाए
तो आपको उसे मक्का वापस करना होगा, और अगर कोई मुसलमान मदीना छोड़कर मक्का जाए तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। यानी हमारा आदमी आपके पास आ जाएंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा आदमी हमारे पास आएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर खामोश रहे। वही के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हालत होती। इधर मुसलमान इस जालिमाना शर्त पर गुस्से से खोल रहे थे। ये जालिमाना थी ना, इन्हें एक नाइंसाफी दिख रही थी, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी हिकमत छुपी थी जो कि अल्लाह ही जानता था। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को बता भी दिया था कि इसमें बहुत बड़ी हिकमत है और ये तुम्हारी खुले फतेह है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हमको गैब का इल्म नहीं होता है ना, इसलिए हम ऐसी बातें नहीं समझ पाते। लेकिन ये मुसलमानों को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि हम हक पर है, फिर हम ऐसे शर्तों को क्यों माने। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने, जैसे हजरत उमर के बारे में आता है, उन्होंने कहा ये क्या है कि हमारा आदमी उनके पास जाए तो वो नहीं छोड़ेंगे, हम उनका आदमी हमारे पास आए तो हम छोड़ देंगे। इतनी नाइंसाफी, फिर आप वहाँ क्यों भर रहे हो, आप इसको कबूल क्यों फरमा रहे हो? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, देखो कितना बेहतरीन जवाब है। अगर उनका आदमी हमारे पास आए तो हमारे क्या काम का, वो हमारे दीन को मानेंगे ही नहीं ना। लेकिन हमारा आदमी उनके पास गया तो वो नहीं खुल्लम खुल्ला, तो चोरी छुपे तो दीन की दावत लोगों को देंगे ही देगा। तो इसमें हमारी भलाई है कि बुराई है, इसमें हमारा फायदा है कि नुकसान है? जब कहीं जाके मुसलमान थोड़ी सी मान लिए, लेकिन फिर भी उनके दिलों में और उनके आंखों में गुस्सा ही भरा हुआ था, इसलिए क्योंकि उनको दिख रहा था कि हम जो फैसला कर रहे हो दब कर रहे हैं, जब हम हक पर है तो हम क्यों दबे, ये वो उनका ये कहना था। फिर आगे है, इधर मुसलमान इस जालिमाना शर्त पर बहुत गुस्सा थे, लेकिन वो जब्त किए रहे, मतलब वो जब्त यानी गुस्से को पी रहे थे, सब्र कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, फरमाया और क्या शर्त है? आंखें बंद करने का मतलब क्या था? अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह इस पर राजी है कि नहीं है, इसलिए वो आंखें बंद कर देते थे और अल्लाह ताला उनको उसमें से वही के जरिए से अल्लाह ताला उनको खबर दे देता था। और सोहेल, ये सुलह 10 साल तक रहेंगे। ये सुलह की मुद्दत कितने साल थी? 10 साल थी। इस मुद्दत में हर एक को अमन हासिल होगा, कोई किसी से छेड़छाड़ नहीं करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और क्या शर्त है? सोहेल ने कहा, अरब का जो कबीला जिस फरीक के साथ चाहे मुआहदे में शरीक हो जाए। ये है कुरैश की शर्तें। बात बिगड़ने से पहले पहले आप सोच ले। लोगों को आपकी तदबीर और हिकमत से बड़ी उम्मीदें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी शर्तें मंजूर कर ली, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था उसमें बहुत बड़ी एक हिकमत छुपी थी, बहुत बड़ा फायदा छुपा था। देखो उसने क्या कहा था सोहेल ने कि 10 साल तक जंग नहीं होगी। तो जंग नहीं होंगी तो मुसलमानों को टाइम मिल गया। अब जंग अगर होती थी तो इनको बेचारों को टाइम नहीं मिलता था, जंगों में जाना पड़ता था और वहीं रहना पड़ता था, तो उनको टाइम नहीं मिलता था दीन फैलाने के लिए। लेकिन ये 10 साल के मुआहदे में उनको इतना टाइम मिल गया कि इतनी जगह उन्होंने दीन को फैलाया, और उस 2 सालों में इतने लोग मुसलमान हो गए कि देखने वाले की अकलें दंग रही। और जो मुशरिकीन थे तो उन लोग ने क्या कहा कि अरे 2 साल में इतने लोगों को मुसलमान बना दिए, इतने लोगों को अपने दीन में ला लिए, तो ये हमने मुआहदा करके तो हमने बहुत बड़ी गलती की। अब वो अपने मुआहदे पर, अपने शर्तों पर बहुत ज्यादा नादिम हुए, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए कि हमने ऐसा कैसा कर लिया जिसमें तो हमारी हार हो रही है। हालांकि उस टाइम पे क्या था, किसकी हार दिख रही थी? मुसलमानों की। लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें बहुत बड़ी हिकमत छुपा कर रखी थी। तो 2 साल तक कोई जंग नहीं हुई और मुसलमानों को भरपूर मौका मिला दीन को फैलाने का, और उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा मेहनत से उसको फैलाया भी, है ना। बैठे नहीं रहे कि 10 साल है अभी करेंगे आराम से, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा करके बैठे नहीं रहे। वो तुरंत शुरू कर दिए, बहुत तेजी थी उनके अंदर। तो 2 साल हुए कि मुशरिकीन मक्का समझ गए कि अगर 2 साल में इतने लोगों को मुसलमान बना ले तो और 8 साल है, तो उन्होंने क्या किया, मुआहदे को तोड़ दिए। मुआहदा किसने किए थे? उन्होंने ही किए थे। और तोड़े कौन? उन्होंने तोड़े थे। फिर आगे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शर्तें क्या की? मंजूर कर ली। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया सुलह नामा लिखे। अब ये लिखना था, है ना, लिखा जाता ना एक दूसरे में ताकि वो महफूज रहे। तो कौन लिख रहा था? हजरत अली लिख रहे थे। मुसलमानों ने सूरत हाल देखी तो बहुत रंजीदा हुए, बहुत दुखी थे मुसलमान इस मुआहदे पर। उनको ऐसा लग रहा था हम दब रहे, हम नीचे गिर रहे हैं, लेकिन वो नहीं था, वो चीज उसके अंदर नहीं थी। हजरत उमर पर सबसे ज्यादा असर हुआ, क्योंकि हजरत उमर हक बात बोलने के लिए बिल्कुल नहीं डरते थे। जब उन्होंने ईमान लाए तो सबसे पहले काबा में खुल्लम खुल्ला उन्होंने नमाज पढ़ी। क्यों? क्योंकि हम हक पर है, हम एक अल्लाह की इबादत करें, फिर इन लोगों से क्यों डरे, है ना। जब उन्होंने हिजरत की तो भी अल्लाह ऐलान कर दी कि मैं हिजरत कर रहा हूँ, अगर किसी की
बच्चे को यतीम बनाना और किसी औरत को बेवा बनना है तो मुझे रोक कर दिखाए। इस डेयरिंग के साथ उन्होंने हिजरत की थी। अब ये मुआहदा उनको मानना पड़ रहा था। रसूल और अल्लाह की मोहब्बत में तो उनको बहुत गिरा गुजर रही थी, बहुत उनको तकलीफ हो रही थी कि हम हक पर है, फिर ऐसे मुआहदे पर हम क्यों मंजूरी दे। तो फिर वो उठकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज किया। उनसे रहा ना गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए सबको डर लगता था और है ना, कोई बात जल्दी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई बात नहीं करता था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चेहरे पर ऐसी रुआब दी थी कि दुश्मन भी देखते थे तो थोड़ा डर जाते थे, तो ये हिम्मत कौन कर सकता था? सिर्फ हजरत उमर। तो हजरत उमर उठे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत शुरू की। ये बातचीत देखो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हुई और आप इस पर गौर फरमाइएगा कि अब हजरत उमर फरमाए, क्या आप खुदा के रसूल नहीं है? क्या आप खुदा के रसूल नहीं है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें क्या शक है? उमर ने फरमाया, क्या हम मुसलमान नहीं है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्यों नहीं, हमारे मुसलमान होने में कोई भी शक नहीं है। उमर ने क्या फरमाया, क्या वो मुशरिक नहीं है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पक्के मुशरिक है। यानी हम मुसलमान है मतलब हम सच्चे है, वो मुशरिक है मतलब झूठे। शिर्क झूठ है, तौहीद सच है। तौहीद की जिद क्या है? शिर्क, अपोजिट। उर्दू में जिद बोलेंगे और इंग्लिश में अपोजिट बोलेंगे, ठीक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पक्के मुशरिक है, उनके मुशरिक होने में कोई शक नहीं। उमर ने कहा, तो हम दीन में ये जिल्लत क्यों गवारा करें, हम इस बातों को क्यों माने, इस तरह दब कर उनके साथ क्यों सुलह करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, मैं खुदा का बंदा भी हूँ और उसका रसूल भी हूँ। हजरत उमर क्या थे? अल्लाह के सिर्फ बंदे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे के साथ साथ रसूल भी थे। उन्होंने मंजूरी दी तो हो सकता है उसमें कुछ न कुछ मसलियत, अल्लाह ताला ने उनको कुछ हिकमत बताई होंगी जब उन्होंने मंजूरी दी ना। तो इसीलिए वो उसी का फैसला है। किसका फैसला है? अल्लाह का फैसला था ये, इसीलिए मैंने मंजूरी दी। वो हमें हरगिज जाहिर नहीं करेगा। अगर हम सब्र करेंगे, अल्लाह की बात को मानेंगे, भले थोड़ी देर के लिए हमको ऐसा लगता है हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हम बहुत जलील हो गए, बहुत ज्यादा हमारा नुकसान और हम बहुत ज्यादा जलील हो गई, हमको थोड़ी देर के लिए लगता, लेकिन ये उसके बाद जो अल्लाह ताला उसका फायदा देता ना, तो वो जो हमारा नुकसान होता, जिसका हमको दुख होता, वो दुख हमारा बड़ी खुशी में तब्दील हो जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको किस तरीके से समझा रहे, उमर, मैं खुदा का बंदा भी हूँ, रसूल भी हूँ, ये अल्लाह का ही हुक्म है, इसलिए मैंने मंजूरी दी, वो हमें जाया नहीं करेगा। इसीलिए जब भी कोई मुश्किल आता है तो हम सब्र करें, भले हम पे कितनी भी तकलीफ होती हो, हमको ऐसा लगता है हम बहुत बर्दाश्त करते, लोग हमसे फायदा उठाते, ये तो हमको बहुत सारी बातें आती है इस मामले में, लेकिन हम सब्र करें। आगे चलकर जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है ना, हमको उसके फायदे नजर आते हैं। जब हम बुरा करते, गुनाह करते, लोगों को ताने देते, लोगों से बदला लेते, तो थोड़ी देर के लिए हमको मजा आता है, लेकिन बाद में हम बेसुकून हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सब्र करें। हम सब्र करने वाले को, शुक्र करने वाले को अल्लाह कभी जाये नहीं करता। अब हजरत उमर की आंखों में आंसू भर आए, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके आंखों में आंसू भर आए। वो उठकर हजरत अबू बकर के पास आ गए और यही गुफ्तगू की। उनको इत्मीनान नहीं हुआ, फिर हजरत अबू बकर से उन्होंने यही गुफ्तगू की। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, उमर, समझदारी से काम लो, उमर, समझदारी से काम लो, क्यों इस कदर परेशान हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आप खुदा के रसूल हैं? वो अल्लाह के रसूल है, उन्होंने फैसला लिया हो तो उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है, हाल है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? ये समझाना मकसद था हजरत अबू बकर को। वो कुछ करते हैं खुदा के हुक्म से ही करते हैं, नबी कभी अपनी तरफ से बात नहीं बोलते। अल्लाह जो फरमाता है, अल्लाह जो वही के जरिए से उनको बातें बताते हैं, वही वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप क्यों नहीं समझ रहे कि वो अल्लाह के रसूल है? अगर उन्होंने फैसला लिया तो इसमें अल्लाह की मर्जी और अल्लाह हम पे, अगर हम इसको मानेंगे अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह ताला हमें कभी जाया नहीं करेगा। अब सुलेनामे पर लिखना शुरू हुआ और सुलेनामा तहरीर होने लगा, तहरीर यानी लिखना शुरू हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करना इस बात की दलील है कि सुलेनामा लिखा जा रहा था मुशरिकों के खिलाफ या खुद के खिलाफ या कोई भी काम, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जा रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक नबी के बारे में हमको मिलता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मलिका सबा को खत लिखते हैं तो सबसे पहले वो बिस्मिल्लाह से ही शुरू करते हैं। तो हमको हर एक काम हमको बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। हम दरवाजा बंद करें बिस्मिल्लाह, ढक्कन ढाक रहे, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही, बड़ी चीजों में तो बोलना ही है, लेकिन छोटी छोटी चीजें बता रही कि लोग ऐसा सोचते ये तो छोटी चीज है, इसमें क्या बिस्मिल्लाह बोलना है, ऐसे भी
सवाल आते, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर हमको मटके पे ढक्कन भी ढकना है तो हम बिस्मिल्लाह बोले, पानी की शुरुआत बिस्मिल्लाह, वजू की शुरुआत बिस्मिल्लाह, दरवाजा बंद तो बिस्मिल्लाह, लाइट बंद बिस्मिल्लाह, हर चीज में हमको बिस्मिल्लाह ही बोलना है। और हर चीज की शुरुआत हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना है। फिर सोहेल, अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा गया, अब सोहेल इस पे एतराज करने लगे। क्या एतराज किए कि हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का रिवाज नहीं है। ये किसने कहा? सोहेल ने कहा। हम इससे ना वाकिफ है, हम इसके मीनिंग हम नहीं जानते। हम मतलब मीनिंग तो जानते थे वो, क्योंकि अरबी थी, वो अरबी में लिखा गया था और वो अरबी ज़बान जानते थे, लेकिन वो दीन के अंदर नहीं दाखिल हुए थे ना, तो उनको इस बात का पता नहीं था। और दूसरी चीज है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो वो एक अल्लाह को मानने वाले नहीं थे, वो 360 बुतों को पूजने वाले थे, तौहीद के मुनकर थे और मुशरिक के वो आदि थे, शिर्क करने वाले थे। तो उन्होंने कहाँ से शुरू करने लगाया? बिस्मिल्लाह को हटाकर। अब बिस्मिल्लाह लिखा गया था, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत अली से कि बिस्मिल्लाह आपने लिख दिया, उसको मिटा दो। हजरत अली ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अल्लाह के नाम को मिटा सकूं, रसूल के नाम को मिटा सकूं। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, फिर उन्होंने हजरत अली से कहा वो कहाँ लिखे? तो बोले यहाँ लिखा है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से उसको मिटा दिया। ठीक है, फिर शुरुआत किससे करे? बेस्मे का अल्लाहुम्मा लिखा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हटाकर बेस्मे का अल्लाहुम्मा लिखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमा लिया। ठीक है, चलता ना, ये भी अल्लाह के नाम के साथ है ना, सिर्फ इतना ही है, तो आपने इसको मंजूर फरमा लिया। यानी सब बातें किसकी मानी जा रही थी? मुशरिकीन मक्का की मानी जा रही थी। नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं लिखा जा रहा, नहीं लिखना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है नहीं लिखना, बिस्मे का अल्लाहुम्मा लिखो। क्योंकि मक्का में जब भी मुआहिदा लिखा जाता था तो शुरुआत बिस्मे का अल्लाहुम्मा से ही होती थी। आज हम किससे शुरू करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते। तो पहले ये वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का रिवाज नहीं था, तो बिस्मे का अल्लाहुम्मा लिखने का रिवाज था। तो उन्होंने वो रिवाज को जारी किया, किसने? सोहेल ने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मंजूर कर लिया, और उन्होंने जो जो शर्तें रखी उन्हीं की तरफ से थी, उन्हीं की बनाई हुई थी, उन्हीं की तदबीर थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब शर्तों को मान लिया, फिर आपने मंजूर फरमा लिया और हजरत अली को लिखने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिखो, ये वो शर्तें हैं जिन पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोहेल बिन उमरू से सुलह की। क्यों? परस के पीछे के, हाँ उसके पीछे वाले जगह, हाँ 2000 दे दिए थे बेटा। तो उन्होंने हजरत अली लिखना शुरू किए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिखो, ये वो शर्तें हैं जिन पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोहेल बिन उमरू से सुलह की। सोहेल ने फौरन हजरत अली का हाथ पकड़ लिया और कहा, सोहेल ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हाथ पकड़ कर कहा, ऐसा ना कीजिए, अगर कुरैश आपको रसूल ही मानते तो झगड़ा किस बात का था? आप सिर्फ अपना और अपने बाप का नाम लिख पाए। क्या लिख रहे थे वो? अल्लाह के रसूल लिख रहे थे। उस पर भी उनको एतराज था कि अल्लाह के रसूल मत बोला, अगर हम अल्लाह के रसूल है आपको मान ले तो फिर हमको एतराज, हमारा झगड़ा ही किस बात का था? हम आपको नहीं मान रहे, नौजुबिल्लाह अस्तगफिर, अल्लाह के रसूल आप नहीं हो, हम अल्लाह के रसूल आपको नहीं मान, इसलिए तो हमारा झगड़ा है ना। तो वो भी नहीं लिखने दिया गया। फिर क्या लिखा गया? क्या लिखा गया कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और उनके अब्बू का नाम अब्दुल्ला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मानो चाहे ना मानो, खुदा की कसम। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ये बात निकल रही है, तो कितनी सच है ये कि तुम मानो चाहे ना मानो, खुदा की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया लिखो, ये वो शर्तें हैं जिन पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सोहेल बिन उमरू के साथ सुलह किया। देखो अल्लाह के साथ नाम जोड़ने से भी उन्होंने रोक दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर कर लिया, क्योंकि इस बात से कई ज्यादा बड़ी वो हिकमत थी जो छुपी हुई थी, आगे जाके वो मुसलमानों को समझ में आने वाली थी, लेकिन अभी उसको समझने का वक्त नहीं आया था। तो फिर अल्लाह का नाम हटाकर वहाँ पर क्या लिख दिया गया? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा गया। और उन्होंने किससे सुलह की थी? सोहेल बिन उमरू के साथ सुलह की थी। फिर सुलह की शर्तें लिखी गई और दोनों तरफ से कुछ आदमियों के इस पर दस्तखत हुए, साइन देते हैं ना, उसको उर्दू में बोलते हैं दस्तखत। ये मुआहिदा हुदैबिया में लिखा गया, इसलिए सुलह हुदैबिया के नाम से ये मशहूर हुआ।
یہ بھی جنگی ہے، اس میں کل فتح تھی اور یہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ٹھیک اس وقت جبکہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ایک شخص آیا اور مسلمانوں کے سامنے گر پڑا۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، چہرے پر مظلومی برس رہی تھی، جسم سے بے کسی ٹپک رہی تھی۔ یہ مظلوم قریش کا آدمی تھا، سہیل بن عمرو کا بیٹا تھا۔ یہ جو معاہدہ لکھنے آئے تھے ان کا ہی بیٹا تھا، یہ جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، اور مکہ والوں نے اس کو قید کر کے اس کے گلے میں، ہاتھوں میں، پیروں میں زنجیرہ سے اس کو لپیٹ دیا تھا، اور وہ دوڑتے ہوئے وہاں پہ آ کے گرے۔ تو یہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، انہو۔ اس کے لیے مکہ میں جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کیا کیا تھا اس نے ایسا؟ اس کو جینا دوبھر کر دیے تھے، اس کے گلوں میں، ہاتھوں میں ان کے بیڑیاں ڈال دیے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا اتنا بڑی ان کو سزا مل گئی تھی۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے، صرف اس جرم کے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اپنے رب کا بندے بن گئے تھے، ایک رب کو ماننے والے بن گئے تھے۔ نہ جانے کس طرح وہ گھسیٹتا بھاگتا آیا تھا کہ کس طرح قریش سے چھٹکارا اسے مل جائے۔ اب یہ معاہدہ لکھا گیا تھا کہ ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے تو تم کو چھوڑنا پڑے گا، اور تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ معاہدہ لکھے جانے کے بعد یہ جو صحابی تھے ابو جندل وہ آئے۔ سہیل نے ابو جندل کو دیکھا، یہ سہیل کہیں بیٹھے تھے، تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دیکھو ان کے اندر وہ دیوی دیوتا کے بتوں کی اتنی محبت بیٹھ گئی تھی کہ اولادی محبت ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنی تکلیف میں اولاد کو دیکھنے کے بعد بھی ان کا کلیجہ نہیں پگھلا تھا، تو ان کے تن بدن میں آگ لگی۔ اس نے غصے میں کہا، یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا ولی ہوں، اگر اسے روک لیا گیا تو یہ معاہدے کے خلاف ورزی ہوں گی، کیونکہ وہ معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ ہمارے آدمی تمہارے پاس آئیں گے تو تم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور وہ لکھنے کے بعد یہ پہنچے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چپ رہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معاہدہ لکھا جانے والا تھا، نہیں تو بولا گیا تھا، لکھنا شروع تھا، مطلب یہ بات لکھی نہیں گئی تھی، ابھی صرف زبان سے بولی گئی تھی کہ یہ شرطیں ہیں، اور لکھنا ابھی شروع ہوا تھا، لیکن یہ بات لکھی نہیں گئی تھی ابھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی معاہدہ لکھا کب گیا؟ لکھا نہیں گیا ہے۔ سہیل سے فرمایا، سہیل نے کیا کہا؟ لکھا گیا ہو چاہے نہ لکھا گیا، اگر اسے یہاں روکا گیا تو ہمیں یہ صلح منظور نہیں ہوگی۔ کتنی یعنی ظلم ہو رہا تھا اس بات کے لیے کہ ابھی لکھا نہیں گیا، صرف بولا گیا تھا، تو بھی وہ سہیل جو تھے وہ بھی بعد میں فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لائے، تو وہ نہیں مانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنے رحم دل تھے کہ ان سے دیکھا نہیں گیا، لیکن سب سے بڑی حکمت اس معاہدے میں چھپی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو بھی برداشت کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کچھ نہیں کہا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اچھا ہم انہیں روکیں گے نہیں، البتہ تم سے گزارش کرتے ہیں انہیں یہیں چھوڑ دو، سہیل یہ تو قیامت تک نہ ہوگا، انہیں چھوڑ دو، مطلب ان کے اندر سے جو زنجیر ہے وہ ہٹا دو، یہاں چھوڑ دو ان کو ہمارے ساتھ۔ لیکن سہیل اس بات کو بھی نہیں مانے، اور کہا کہ یہ تو قیامت تک نہیں ہوگا، قیامت تک مطلب میری موت تک ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ مطلب کتنی سختی سے ان پہ ظلم ہو رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ کہا، لیکن وہ تیار نہ ہوئے، بہت زیادہ ان کو ریکویسٹ کی، لیکن وہ نہیں مانا، اور اپنی ہٹ پر اڑا رہا، یعنی اپنی ضد پر وہ اڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا، یعنی بہت زیادہ ان کو دکھ ہوا۔ کچھ دیر سر مبارک جھکا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا، درد بھرے لہجے میں فرمایا۔ جب انسان مجبور ہو جاتا تو اس کا ایک لہجہ بدل جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نا درد بھرے لہجے میں۔ تو انہوں نے فرمایا، ابو جندل صبر سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور تم جیسے دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گا۔ اب صلح ہو چکی، ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا تھا کہ ابو جندل جو تھے وہ یہ امید سے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیں گے اور ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خود لے کر جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے اور ان کو صبر کی تلقین کیے اور ان کو کہا کہ صبر کرو، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی صبر کا اس لیے کہا کیونکہ مکہ میں اور بھی لوگ تھے جو کمزور تھے اور اپنے مسلمان ہونے کو، اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، کیونکہ تم اللہ کے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں
تو اللہ اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب سہیل نے بیٹے کی گردن پکڑی اور گھسیٹتا ہوا چلا۔ کتنا بے درد تھا وہ بدلہ لینے میں، اور دین سے کتنی اس کو نفرت تھی اس ٹائم پہ کہ وہ اپنی بیٹی کی محبت کو بھی نہیں دیکھ سکا۔ ابو جندل حضرت عنہ مسلمانوں کو پکارتے رہے، درد بھری آواز میں کہتے رہے، مسلمانوں کیا پھر مجھے اسی دوزخ میں لوٹا رہے ہو؟ کیا مجھے اسی دوزخ میں لوٹا رہے؟ کیونکہ ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ میں اسلام لا چکا ہوں، کیا مجھے کافروں کے پنجے میں دے رہے ہو؟ یہ کون کہہ رہے؟ ابو جندل پکار کر کہہ رہے، اور ان کا ابو ان کو گھسیٹ کر واپس مکہ لے جا رہے ہیں۔ مسلمان یہ دردناک منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر حضرت عنہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے جھٹ ایک تلوار اٹھائی اور ابو جندل حضرت عنہ کی طرف بڑھائی کہ لو اس سے اپنی مدافعت کر لو، لیکن ابو جندل نے اس کی ہمت نہ کی۔ انہوں نے تلوار دینی چاہی کہ اپنے آپ کو بچا لو، لیکن انہوں نے وہ تلوار نہیں لی، کیونکہ ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کے ابو تھے۔ تو انہیں مسلمان ہونے کے بعد بھلے اپنے والدین غیر مسلم بھی ہے یا کتنے بھی خراب ہے، کتنے بھی گنہگار ہو، تو ان کی رسپیکٹ جو ہے لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شرک پر آمدہ کرے اور توحید سے روکے تو نہیں رکنا ہے، یا کوئی نیک کام کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکے تو نہیں رکنا ہے۔ باقی تمام دنیاوی چیزوں کے لیے ہم ہمارے ماں باپ کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی بات بھی مان سکتے ہیں، حالانکہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ زبردستی انہیں مکہ لے جایا گیا۔ ادھر مسلمان غم و غصے سے سلگتے رہے۔ غم تو تھا ان کو یہ کہ ہم نے دب کر معاہدہ کیے، اور غصہ کس بات کا تھا کہ ابو جندل کو وہ چاہ کر بھی نہیں بچا سکے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ لے رہے ہیں کہ میں آگے کروں اور کنٹینیو؟ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ 20 منٹ ہے جی، کروں کہ آپ کا کتنا بچا ہے؟ تو آپ ایسا کریں، ہاں آپ ایسا کیجیے نا، منڈے کے دن لے لیجیے نا آپ کو پورا۔ پہلے آپ ہی لے لینا منڈے کے دن، باقی پھر سب لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، مسلمان مدینہ لوٹ آئے، لیکن ان کا دل بجھا سا تھا۔ وہ بالکل غم کے مارے تھے، وہ بالکل بے سکون تھے کہ ہم نے یہ کیا کر کے آئے۔ ان کے اندر خوشی نہیں، ان کے دل میں خوشی نہیں آ رہی تھی۔ قریش تو شرطیں لگائے اور مسلمان اس پر جابرانہ شرطوں کے سامنے سر جھکا دی۔ اتنی جابرانہ، اتنی جبر باتیں انہوں نے کی اور اتنی ناانصافی، کتنا ظلم کیا، لیکن مسلمان طاقت رکھنے کے بعد بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ حضرت ابو جندل حضرت عنہ کا دردناک واقعہ بھی نگاہوں میں پھر رہا تھا، اور آنکھوں کی نیند اور دل کا چین غارت ہو رہا تھا۔ مطلب ان کے دل میں سکون بھی نہیں تھا اور نیند بھی نہیں تھی، اور وہ بے چین ہو گئے تھے کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا ان کے ساتھ جو بھی ہو بالکل برا ہوا۔ اتنے میں قریش کا ایک اور آدمی بھاگ کر آیا، اس سے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور آپ سے پناہ مانگی۔ یہ حضرت ابو بصیر تھے حضرت عنہ، بہت ہی مخلص اور نیک دل مسلمان تھے۔ کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگے تھے۔ پیچھے مکہ سے 2 آدمی اور آ گئے۔ ان دونوں نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اب دینا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا نا۔ مسلمان ایک بار معاہدہ کرتے تو اس کو توڑتے نہیں تھے۔ تو ایسے جنگوں میں بھی بہت سے مشرک ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، کیونکہ یہ اپنے معاہدے پکے ہونے میں، سچ بولنے میں، ایمانداری میں بہت مشہور تھے۔ تو ایک بار ایک صحابی سے ایک مشرک کی جنگ ہوئی۔ تو جنگ کرتے کرتے، جیسے میں ان کی ایمانداری کے ایک واقعہ بتا رہی، ان کے وعدہ نبھانے کا ایک میں واقعہ سنا رہی ہوں آپ کو۔ ایک صحابی کا ایک مشرک سے جنگ ہو رہی تھی، لڑ رہے تھے۔ اب صحابی ان پہ غالب آ گئے اور وہ گڈھے میں گر گیا۔ اب وہ صحابی ان کو گڈھے میں گر گیا تو ان کو مار سکتے تھے، لیکن وہ ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے نا کہ برابری میں جنگ ہو۔ تو انہوں نے ان کو ہاتھ بڑھایا کہ آپ باہر آئے، پھر لڑائی ہوں گی۔ تو وہ مشرک سمجھ گیا کہ اب میں باہر آؤں گا، میرے کو تو یہاں ماریں گے نہیں وہ، کیونکہ اب میں مظلوم ہو گیا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر میں باہر آیا تو مجھے مار ڈالیں گے۔ تو اس نے کیا معاہدہ کیا پتا ہے؟ جب میں باہر آؤں گا تو آپ مجھے ماریں گے نہیں، یہ وعدہ کرو تو میں باہر نکلوں گا، نہ تو نہیں نکلوں گا۔ اور انہوں نے وعدہ کیا اور وہ نکل گیا اور ایک دم سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ اس کو پورا کانفیڈنس تھا کہ اب مجھے ماریں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ مسلمان وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ اتنا ان کو ان کے وعدے کے پکے ہونے میں، وعدہ نبھانے میں اتنے مشہور تھے کہ مشرک بھی ان پر ایمان لاتے تھے۔ اور آج کے مسلمان کیا بولتے ہیں؟ آج کے مسلمانوں کو بہت بے ایمان ہے کر کے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے کے مسلمان بہت مشہور ہوتے تھے ایمانداری میں،
वादे निभाने में बहुत ज्यादा मशहूर होते थे, हर एक अच्छाई में। जैसे मैं 2-3 मेरे जबान पे आ रही है। एक बार का वाकया, हजरत उमर के पास एक दुश्मन आया, तो हजरत उमर ने क्या कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने कहा मुझे पानी पीना है, तो उन्होंने पानी का प्याला उसे दिए। तो उन्होंने हजरत उमर से वादा लिया कि जब तक मैं पानी ना पी लूं आप मुझे मारिएगा मत। तो नबी ये हजरत उमर ने मान लिए। उसने क्या किया, वो पानी को फेंक दिया। उससे पता था इन्होंने वादा कर लिया पानी नहीं। तो उन्होंने हजरत उमर ने उससे क्या किया, मुझसे चालाकी करते हो क्या? तो बोले नहीं, मैं अपनी जान बचा रहा हूँ। और बाकी सहाबी भी क्या किए, गवाही दी कि आपने कहा था कि पानी जब तक ये पी नहीं लेगा आप उसकी जैसे गर्दन नहीं उड़ाएंगे। तो उनका क्या मतलब था कि पानी पीने का। तो उसने क्या बोला था, ये वाला पानी। अब वो पानी तो गिर गया, अब उसको पी भी नहीं सकते, उठा भी नहीं सकते। तो इस तरीके से उसकी जान भी बच गई। और तमाम लोगों ने किसके खिलाफ बोले, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बोले कि आपने वादा किया, अब इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, आप इसको अब गर्दन नहीं उड़ा सकते क्योंकि आपने इससे वादा किया था। तो वो जो मुशरिक था, तो उसको गर्दन उड़ाने का हुक्म था, तो कितना बड़ा मुशरिक होगा वो, इससे अंदाजा लगता है। तो वो जो जिन लोगों ने उनके मुशरिक के खिलाफ बोलना, तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बोला, मतलब उन्होंने सच्ची गवाही दी। तो वो देख के इतना मुतासिर हुआ कि वो जगह पे वो ईमान ला लिया। तो ऐसे उनके अखलाक होते थे, ऐसे उनके मामलात होते थे कि मुशरिक बड़े से कट्टर मुशरिक उनको देखते थे और ईमान ला लेते थे। आज तो हम दीन की दावत दे दे कि हमारे मुंह सूख जाते, हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हम इतना बोलते हैं, घर घर जाके उनके दरवाजे खटखटाते, लेकिन कोई मान कर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारे अखलाक जो है, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ थी वो खत्म हो गई, सिर्फ हम मुंह के बोलने वाले बन गए। इसलिए जब भी हम कोई आयत पढ़े, कोई भी हमारे सामने अच्छी बात आए, इंसाफ किया है, वादे किया है, कुछ भी है, तो उसको हम लाजिम पकड़ ले और उसको करने के हम आदी बन जाए। तो एक एक चीज हम हमारे अंदर दाखिल करेंगे तो एक एक चीज हमारी बुरी जो है वो वापस आप ही आप निकलती चली जाएंगी। फिर देखो आगे क्या होगा। अब मुसलमान सर झुकाए, हजरत अबू जंदल का दर्दनाक वाकया भी उनके निगाहों में फिर रहा था और आंखों की नींद और दिल का चैन भी उनका खत्म हो गया था। इतने में कुरैश के एक आदमी भाग कर आया। उसने मुसलमान होने का ऐलान किया और आपसे पनाह मांगी। ये हजरत अबू बसीर थे, बहुत ही मुखलिस मुसलमान थे और नेक आदमी थे। काफिरों के जुल्म से तंग आकर भागे थे। पीछे पीछे मक्का के 2 आदमी आ गए। उन दोनों ने उनकी वापसी का मुतालबा किया। उनको पता है कि हम इसको वापस मांगेंगे, ये दे देंगे, क्योंकि ये वादे के बहुत पक्के लोग हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर थे। कलेजे पर सिल रखकर, यानी बहुत भारी दिल से इस गरीब को उन दोनों के हवाले कर दिया। इन दोनों ने मुसलमानों के सामने उन्हें कैद किया और साथ लेकर मक्का चले गए। मुसलमान हसरत और अफसोस से उन्हें तकते रहे। उनकी मजलूमी और बेबसी पर आंसू बहाते रहे कि हमने वायदा कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों आदमी हजरत अबू बसीर को लेकर जुल हलीफा पहुंचे। वहां मौका हाथ आ गया। हजरत अबू बसीर ने एक को कत्ल कर दिया, दूसरा सर पर पैर रखकर भाग गया। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। कौन? अबू बसीर। ये अबू बसीर जो थे। कुछ ही देर में अबू बसीर भी यहाँ पहुंचे। अर्ज किया, हुजूर आपने तो मुझे वापस कर दिया था, अब आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं। ये कहकर वो मदीने से चले गए और रेगिस्तान बयाबान की खाक छानते रहे। फिर समंदर के किनारे पहुंचे और वहीं ठहर गए। कुरैश का कोई काफिला इधर से गुजरता तो इस पर छापा मारते, जो कुछ हाथ आता ले भागते। मक्का में बहुत से मुसलमान पड़े हुए थे और कुरैश की बेदर्दियों का निशाना बन रहे थे। मुआहदे की वजह से मदीना भी नहीं जा सकते थे। उन्हें पता चला एक नया ठिकाना पैदा हो गया है। वो भाग कर वहीं आ गए जहाँ पर ये अबू बसीर बसे थे, वहाँ पर वो आ गए। अब एक तलवार और अब एक ताकत टोली तैयार हो गई जिसने कुरैश के काफिले का नाक में दम कर दिया। एक और टोली तैयार हो गई थी। उनके अबू बसीर जो है, जो मक्का मुसलमान थे, उनको मालूम था अगर हम भागकर भी मदीना जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कर लिए है, अगर हम भागकर भी गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वापस भेज देंगे। तो अबू बसीर को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस भेज दिया था। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गए, बल्कि समंदर के किनारे वो बस गए। जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक ऐसे लोग रहते हैं, तो वो भी जो मुसलमान थे वहां भागकर अबू बसीर के पास पहुंच गए। और वो भी क्या किए, एक बड़ी दस्ता उनका, जो एक छोटी सी जमात उनकी तैयार हो गई। ये क्या करते थे, वहां से जो लोग गुजरते थे मुशरिक जो मक्का के, उस पर छापा मारकर उनका पूरा सामान जो है लूट लेते थे। उनका सामान लूट लेते और पहाड़ी दर्रों में जाके छुप जाते, क्योंकि ऐसे लोगों को पहाड़ी के रास्ते वगैरह बहुत अच्छे से मालूम होते हैं ना।
तो वो जाके छुप जाते। अब मक्का वाले उनसे भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कुरैश ने बहुत कोशिश की लेकिन उन पर काबू ना पा सके। अब यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मजबूर थे, उनको वापस देना पड़ता, इसलिए उन्होंने अपनी एक अलग टोली बनाई थी। आखिर वो आजिज आ गए। उन्होंने रसूल खुदा के पास कहला भेजा कि हम अपनी शर्त से बाज आ गए, आप उन मुसलमानों को अपने पास बुला लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे मुसलमानों को मदीना बुला लिया। अब ये यहाँ पे रह के इनको छापा मारे, इनको बर्बाद करे, तो उन्होंने अपना मायदा तोड़कर क्या किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिए कि आप उनको अपने पास मिला लीजिए, आपको मुसलमान हो। मुसलमान सख्त हैरान थे कि जो शर्त सबसे ज्यादा उनके खिलाफ थी, किसके खिलाफ थी, मुसलमानों के खिलाफ थी और मुशरिकों के फेवर में थी और कुरैश के हक में थी, तो कुरैश उनसे कैसे दस्तबरदार हो गए, कैसे उससे वो परेशान हुए। लेकिन वजह मालूम हुई तो उनकी हैरानी जाती रही। उन्होंने देखा कि सुलह हुदैबिया जैसे वो खुली हुई हार समझ रहे थे, कितनी बड़ी जीत साबित हुई। और इसमें क्या हुआ था सुलह हुदैबिया में कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए तो उनको कुर्बानी करना और सर मुंडवाना था, क्योंकि उम्रा उनका कबूल हो चुका था, वो निकल चुके थे ना उम्रे के लिए। भले उनको नहीं मिला था करने, दूसरे साल का हुक्म मिला था, लेकिन जब उनका उम्रा हो गया था अल्लाह के पास तो उन्होंने सर मुंडवाना और कुर्बानी करने का सहाबा को हुक्म दिया, लेकिन कोई भी उठकर करने को तैयार नहीं था, सब खामोश बैठे हुए थे। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा गया था। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते वो तुरंत उठ के करते, लेकिन इस टाइम पर वो खामोश रहे, कोई उठकर नहीं कर रहा था। तो फिर उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा जो थी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम हुक्म मत दो, बल्कि उठ के खुद कर लो, तो वो भी आपको देख के करेंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, सर मुंडवाया, कुर्बानी की, उसके बाद सर मुंडवाया, तो बाकी 1400 सहाबा थे, सबों ने कुर्बानी की और सर मुंडवाया। ऐसी कुर्बानी, इतनी कुर्बानी एक ही वक्त में कभी नहीं देखी गई थी, उस टाइम पर देखी गई थी। ठीक है, ये भी एक वाकया था जो बीच में मुझसे छूट गया था। उन्होंने देखा कि सुलह हुदैबिया जैसी खुली जीत, खुली हुई हार, उनको जो समझ रहे थे वो कितनी बड़ी जीत थी, ये इतनी बड़ी हिकमत उसके अंदर छुपी हुई थी, वो धीरे धीरे उन पर खुलती जा रही थी। अब उस वक्त उन्हें सुलह हुदैबिया की हिकमतें नजर आई जो उससे पहले निगाहों से ओझल थी। वो गैब का इल्म नहीं जानते थे, इसलिए ये सब बातों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक एक करके सब बात उनके सामने खुलती गई और वो समझ गए कि ये बल्कि हमारी खुली हुई हार नहीं, बल्कि खुली हुई एक बहुत बड़ी हमारी जीत थी, बहुत बड़ी हमारी फतेह थी। अगले साल मुसलमान मक्का गए, वहाँ 3 दिन ठहरे। अगले साल आ गया, अब वो मक्का गए, 3 दिन ठहरे, तवाफ और ज़ियारत किया, फिर मदीना लौट आए। कुरैश ने भी अपना वादा निभाया और मुसलमानों से कोई छेड़छाड़ न की। हिजरत का 8वां साल शुरू हो गया। हिजरत का 8वां साल शुरू हो गया। इस साल लोग कसरत से मुसलमान हुए। कुरैश के सफों से बहुत से नामोर बहादुर टूट टूट कर इस्लाम की गोद में आ गए, जैसा कि खालिद बिन वलीद, उमर बिन आस का इस्लाम भी इसी जमाने की यादगार है। खालिद बिन वलीद कौन थे? ये अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह इनका लकब है। तो बहुत ही बहादुर थे वो जंग में। तो इनका एक फरमान है ना, जो मौत से डरता है ऐसे जालिमों को, ऐसे बुज़दिलों को मेरी खबर सुना दो। अगर मौत जंग में जाने से आती है तो मैं इतनी जंगों में गया, मुझे बिस्तर पर मौत आई। और खालिद बिन वलीद 100 से ज्यादा जंगें लड़ी, लेकिन वहाँ पे उनको मौत नहीं आई, बल्कि मौत उनको बीमारी की वजह से बिस्तर पर आई। तो उनका एक कॉल भी हमें मिलता है कि बुज़दिलों से कह दो कि वो समझते हैं कि जंग पे जाने से मौत आती है। अगर जंग पे जाने से मौत आती तो मैं बिस्तर पर नहीं मरता, मेरी मौत बिस्तर पर नहीं होती। तो ऐसा उनका कॉल भी हमको मिलता है। ये जो खालिद बिन वलीद, उमर बिन आस का इस्लाम भी इसी जमाने की यादगार है। हिजरत के 8वें साल हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरैश के सबसे बड़े सिपह सालार थे, बहुत बहादुर, जंग में बहुत ज्यादा यानी तजुर्बेकार, ताकतवर, निडर, यानी हर क्वालिटी थी उनके अंदर। जंग में जो सिपाही रहता, जो सोल्जर रहता ना, उसकी जो क्वालिटी थी ना, हर क्वालिटी उनके अंदर पाई जाती थी। और हजरत उमर बिन आस अरब का दिमाग समझे जाते थे, मतलब बहुत समझदार, बहुत दिमाग, यानी जंग करने में सिर्फ ताकत ही नहीं लगती बल्कि सूझ और दिमाग भी लगता है। तो ये उमर बिन आस के पास दिमाग बहुत था, तो ये दिमाग से हर चीज को सेट करते थे। ठीक है, आगे चलकर यही दोनों फौज इस्लाम के 2 मशहूर कमांडर बने, सरदार बोलते हैं कमांडर, सरदार, ये 2 सरदार बने। कौन? खालिद बिन वलीद और उमर बिन आस। एक ने शाम में इस्लाम का झंडा लहराया तो दूसरे ने फतेह मिस्री के नाम से मशहूर हुआ।
فتح को किसी ने फतेह किया, मिस्र को किसी ने फतेह किया तो किसी ने शाम को। ये बहुत बड़े बड़े मुल्क थे, बहुत यहाँ पे इनको अगर माल भी बेचना होता था ना मक्का वाले को, तो शाम, मिस्र, यमन यहीं जाते थे। ये बहुत बड़े बड़े मुल्क थे और बहुत मालदार भी थे ये लोग, शाम के जो लोग थे। अब खजा और बकर अरब के दो मशहूर कबीले थे। क्या? खजा और बकर अरब के दो मशहूर कबीले थे। इनमें एक जमाने से दुश्मनी चली आ रही थी। जब इस्लाम इनके सामने खतरा बनकर जाहिर हुआ तो आपस की दुश्मनी भूल गए और इस्लाम को मिटाने में तन मन धन से लग गए। तन मन धन मतलब वक्त, दौलत, सलाहियत, हर चीज आ गई तन मन धन में। माल, वक्त, सलाहियत है ना, ये सब चीज आ गई। उससे वो अपनी दुश्मनी भूलकर किसको मिटाने के लिए तर पे आ गए? वो इस्लाम को मिटाने की। हुदैबिया की सुलह हुई तो बकर ने सोचा अब इस्लाम का खतरा जाता रहा, अब दुश्मन से बदला लेने का वक्त आ गया। उन्होंने खजा पर हमला कर दिया। सुलह हुदैबिया की रूह से कुछ कबीलों ने मक्का वालों के साथ दिया था, कुछ कबीले मुसलमानों के साथ हो गए थे। खजा का कबीला मुसलमानों का हमदर्द था। खजा का कबीला जो था मुसलमानों का हमदर्द था, वो मुसलमानों के साथ हो गया था और उनके दुश्मन बकर कुरैश के साथ थे। एक कबीला, दोनों में दुश्मनी थी, एक कबीला दुश्मन के साथ मिल गया और एक मुसलमानों के साथ मिल गया। तो बकर वाला कौन था? तो वो मुसलमानों के साथ मिल गया और खजा जो थे वो मुसलमानों के साथ मिल गए और बकर जो थे वो कुरैश के साथ मिल गए। ठीक है, मक्का वालों के साथ। कुरैश के किसी साथी कबीले का मुसलमान के किसी साथी कबीले पर हमला करना मुआहदे को तोड़ना था। बकर ने खजा पर हमला किया था, यही बात मुआहदा तोड़ने के लिए काफी थी। लेकिन इसी पर बस न था, कुरैश ने भी बकर की मदद की। उनके बहादुरों ने सूरतें बदल बदल कर खजा पर तलवारें चलाई। किसने? कुरैश ने। भेष बदल बदल कर वो बकर के साथ मिल गए और भेष बदल बदल कर खजा पर हमला यानी तलवारें चलाई। खजा ने मजबूर होकर हरम में पनाह ली। जालिमों ने हरम की हुर्मत का भी ख्याल न किया, उसमें घुस घुस कर बेधड़क खून बहा। खजा के कुछ आदमी भाग कर मदीना पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजा के मजलूमी की दास्तान सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा रंज हुआ। मुआहदे की रूह से उनकी मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कुरैश के पास आदमी दौड़ाया और 3 शर्तें पेश की कि उनमें से कोई एक शर्त मंजूर कर लो, कोई भी एक शर्त इसमें से मंजूर कर लो। 3 शर्तें क्या है? नंबर 1, खजा के जितने आदमी मारे गए उनका खून बहा अदा करो, दियत बोलते ना, वो अदा करो। नंबर 2, बकर से अलग हो जाओ। जो उनके साथ जो बकर दुश्मन से मिल गया था, जो खजा का दुश्मन था बकर, वो कबीले का नाम था, वो मुशरिक से मिल गया था, उनसे क्या कह रहे कि बकर को तुम अपने आप से अलग कर दो। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त है ऐलान कर दो कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया। तो उन्होंने 3 शर्तों में से कौन सी शर्त मानी? देखो, कुरैश का एक सरदार सबकी तरफ से बोला तीसरी शर्त मंजूर है। तीसरी शर्त कौन सी थी? ऐलान कर दो कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया। ये 2 सालों में दोनों ने हुदैबिया का जो मामला था वो तोड़ डाला। अब हम में तुम में मुआहदा नहीं रहा। कहने को तो ये कह दिया, लेकिन आदमी चला गया तो कुरैश बहुत पछताए। फौरन अबू सुफियान को सफीर बनाकर मदीना दौड़ाया। अब अबू सुफियान अभी तक ईमान नहीं लाए थे, फतेह मक्का के बाद ईमान लाए। तो ये अबू सुफियान फिर कहा सफीर बनाकर, मतलब उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया बातचीत करने के लिए कि मुआहदे को ताज़ा करे और आपसे मोहलत मांगे। फिर से मुआहदे को जिंदा करेंगे और कुछ मोहलत मांगेंगे। अबू सुफियान की एक बेटी थी उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा कौन थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उम्मुल मोमिनीन है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्याही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने शादी की थी और मदीने में ही रहती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अबू सुफियान सबसे पहले बेटी के घर पहुंचा। हो सकता था मुद्दत के बाद बाप का चेहरा देखकर बेटी का दिल भर आता, पुरानी यादें ताजा हो जाती। लेकिन यहाँ तो इस्लाम की मोहब्बत दिल में घर कर चुकी थी और सीने में कुफ्र से नफरत की आग सुलग रही थी। बेटी ने बाप से सीधे मुंह बात भी ना की। और जब अबू सुफियान बहुत बड़ा सरदार था, बहुत मालदार था, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर भी ऐसा मतलब वो चटाई थी, वो चटाई पर बैठने लगा तो उम्मे हबीबा वो चटाई को लपेट कर उठा ली, वहां से बिस्तर को लपेट कर उठा ली। और उनसे ये बात हजरत अबू सुफियान को बहुत बुरी लगी कि बाप को नहीं बैठने दे रही। तो उसने कहा इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती है, आप मुशरिक हो, आप इस पर नहीं बैठ सकते। ये बात अबू सुफियान को बहुत बुरी लगी और वो मायूस होकर वहां से चल दिए। समझ गए
کہ بیٹی اب کوئی مدد نہیں کر سکیں گی. ان کو ایسا لگا کہ میں اتنے دن کے بعد جاؤں گا, بیٹی مجھے دیکھیں گی تو پیار سے میری بہت ساری مدد کریں گی, لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ بیٹی کو اللہ اور رسول سے محبت تھی, دین سے محبت تھی, نہ کہ مشرکوں سے, مشرک باپ سے. وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش کا پیغام سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے نہیں, خاموش رہے. اب وہ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا اور انہیں بیچ میں ڈالنا چاہا. حضرت ابوبکر کو بیچ میں ڈالنا چاہا, کیونکہ حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہتے تھے. ان کی ہر صلاح مشورہ کرنا ہوتا تھا. حضرت ابوبکر حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, اس نے ایک چال چلی کہ حضرت ابوبکر کو بیچ میں ڈالنا چاہا, لیکن انہوں نے کان پر ہاتھ دھر لیا. الٹے کچھ ناراض بھی ہوئے. کون؟ حضرت ابوبکر. انہوں نے ان کی بات بھی نہیں سنی اور ان سے ناراض ہوئے. وہاں سے مایوس ہو کر وہ حضرت عمر کے پاس پہنچا. دیکھا تو وہ سب سے زیادہ پھپڑے ہوئے تھے, مطلب غصے میں تھے. ان کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ تھے. وہ بالکل سننے کو تیار ہی نہیں تھے, کیونکہ وہ سخت مزاج تھے. مطلب سخت مزاج تو اسلام سے پہلے تھے, لیکن اسلام لانے کے بعد حضرت عمر کا ایسا حال تھا کہ مسلمانوں پر نرم تھے اور دشمنوں پر وہ سخت تھے. تو ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیے. اب وہ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے. حضرت حسن ابھی ننھے بچے تھے, ان کی گودیوں میں ہمک رہے تھے, مطلب کھیل رہے تھے. کس کے؟ حضرت فاطمہ کے. ابو سفیان نے کہا, بیٹی فاطمہ, اس بچے سے بس اتنا کہلا دو کہ میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا. اب اگر یہ اتنا کہہ دے تو آج سے ہی سارے عرب کا سردار کہلائے گا. اور حضرت حسن, بولو ایسا کر سکتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا, جناب ابو سفیان, آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ بھلا بچے اس معاملات میں کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہاں تو معاملہ رسول خدا کا ہے. رسول خدا کے مقابلے میں کون پناہ دے سکتا ہے؟ اس سے بھی بات نہ بنی تو ابو سفیان حضرت علی سے جا ملے. ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا. انہوں نے کہا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات طے کر چکے اس میں کوئی کہا دخل دے سکتا ہے, کسی کا کہا بھی اس کے اندر دخل نہیں دے سکتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مطلب اللہ کا فیصلہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات طے کر چکے ان میں کوئی کہاں دخل دے سکتا ہے. اب تو بس ایک ہی شکل ہے, تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو کہ میں حدیبیہ کی صلح بحال کرتا ہوں. اس نے یہی کیا اور فوراً مکہ لوٹ گیا. مکہ پہنچنے پر جب لوگوں نے اس سے پوچھا اور اس نے اپنا کارنامہ بیان کیا تو لوگوں نے اسے ملامت کی اور کہا, یہ تو کچھ بھی نہ ہوا, تم سے تو علی نے مذاق کیا اور تم اتنا بھی نہ سمجھے کہ کہیں اس طرح صلح بحال ہوا کرتی ہے. یعنی مسجد میں جا کے اعلان کر کے آپ چلے کہ ایسا بھی ہوتا ہے, علی نے تم سے مذاق کیا اور تم اس کے باتوں میں آ گئے. ایک مرتبہ پھر قریشی سردار مشورے کے لیے جمع ہوئے. فیصلہ کیا کہ خزاع سے صلح کر لی جائے. خزاع کس سے ملے ہوئے تھے؟ مسلمان سے ملے ہوئے تھے. ان کے جو آدمی مارے گئے ان کا خون بہا دے دیا جائے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے پر حملہ کرے تو وہ ان کا ہاتھ نہ دے, ان کا ساتھ نہ دے. کون؟ خزاع. بات طے ہوگی. بدیل مکے میں ہی رہتے تھے. یہ خزاع کے بہت بڑے رئیس اور معزز آدمی تھے. ابو سفیان نے ان سے بات چیت پکی کر لی. جو لوگ مارے گئے تھے ان کا خون بہا بنی خزاع کو بھجوا دیا گیا. پھر یہ دونوں ایک ساتھ خزاع پہنچے تاکہ صلح کی بات بالکل پکی اور اطمینان ہو جائے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہی رہنے دو. اگلا انشاءاللہ ہم کل کریں گے. کل انشاءاللہ یہ سیرت ہی ہوں گی اور منڈے کے دن پھر آپ لوگ کرنا. تو سب سے پہلے اسما باقی کریں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.